अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम नहीं है वैसे। अब तो ज़ोहर की नमाज़ होने वाली है और अब्बू जो है ना बाहर आ जाते हैं, मैं इनको ले आती हूँ। और फिर जब यहाँ बैठते हैं तो बस फिर बार बार पूछते हैं कितना टाइम रह गया, कितना टाइम रह गया। तो नमाज में अभी 10 मिनट हैं, 12 बजे जो है तो नमाज़ पढ़ लेते हैं। और मैं कहती हूँ अब्बू थोड़ा सा आगे टाइम कर दिया करें, लेकिन अब्बू कहते हैं कि नहीं मैं बस पढ़ लूँ, है ना अब्बू? 12 के 12 वो सिक्कों का भी 12 है ना। 12 क्या? सिक्कों का भी दौर है। तो कौवा बोल रहा है, बड़ी देर से बोल रहा है। तो मैंने कहा अब्बू ये कौवा क्यों बोल रहा है? तो अब्बू ने क्या कहा? कि उसकी बीवी कहीं चली गई होगी। कवि कवि कभी चली होगी। कहते हैं उसकी कवि कहीं गई हुई है, इसलिए जो है ना ये बोल रही है। और अभी बात हो रही थी धरने की कि आज फजलुर रहमान ने धरना देना है और अब्बू को फिक्र है कि क्या होगा, है अब्बू? और ये तो क्या होगा आपके ख्याल से? वो कहते हैं कि हम उस वक्त तक धरना देंगे हाँ, जब तक चीफ जस्टिस इस्तीफा नहीं देता। जब तक चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा नहीं देता हम धरना देंगे। तो बस ये हर कोई आजकल धरना धरना कर रहे हैं अबू। हम भी तो धरना कर रहे हैं हम भी धरना कर रहे हैं। इस वक्त। हम भी इस वक्त धरना कर रहे हैं। हर एक अपनी अपनी जगह धरना कर रहे हैं अबू। धरना होगा और पता नहीं आगे फिर क्या कहते हैं। तो ये मरना जीना कोई इतना आसान है? धरना देना कोई आसान है? लोग आ रहे हैं जा रहे हैं अबू, अपनी जान की बाजी से भी हाथ धो रहे हैं। तो जलना होगा, मरना होगा। मरना होगा, कितनी बुरी बात है, ऐसी बातें करते हैं। अल्लाह रहम करे। ये हर कोई जो है ना अबू, मुझे तो लगता है जिद पे ही चढ़ा हुआ है। क्या ख्याल है? पागलपना है और क्या है। पागलपना है। ऐसे कौन करता है? आराम से घर में बैठ के ऐसे पंखी के हवा के नीचे अपने लॉन को देखें, कौवे कव्वी को एंजॉय करें, कबूतरों को और तीतरों को एंजॉय करें, हैं, और ठंडा ठंडा पानी पिएं। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर वो ये कहते हैं हम बाहर ना निकले तो कौन बाहर निकलेगा, है अबू? इसलिए तो कहते हैं ना कि बेवकूफ़ों कभी नहीं है, एक ढूंढो हजार मिलता है। बेवकूफ़ों की कमी नहीं है, एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं। वाह वाह वाह, यहाँ तो हज़ार से भी ज़्यादा हैं। अबू असल में मसला ये, मैं तो ये देखती हूँ कि जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, फारिग लोग बहुत हैं। तो जब फारिग होते हैं और उनको थोड़ा सा कहीं से पैसा मिल जाता है तो वो कहते हैं ठीक है हम ये कर लेते हैं। क्या ख्याल है? ये मुफ्त की पिकनिक नहीं है? नहीं, मुफ्त की पिकनिक है, मुफ्त की सवारी भी है, मुफ्त की सवारी, खाना भी मिल जाता है और इस्लामाबाद की सैर भी हो जाती है। पैसे भी मिल जाते हैं। हाँ ना, तो ये तो पिकनिक है। वो हमें लेके जाके देखे ना। हमें ले जाके देखें। अबू जा रहे हैं, काफ़ी लोग जा रहे हैं और अजीब अजीब काम हो रहे हैं और बस बर्दाश्त भी नहीं रह गई अबू। अजीब अजीब सी चीज़ें आती हैं मीडिया के ऊपर, लोग पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा है। तो चलें जी, हम तो कौवों को देख रहे हैं, है ना अबू, और जहाज़ों को देख रहे हैं। जहाँ ना, हम तो सुकून वाला काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल। जहाज़ों को देखने से मज़ा आता है अबू। जहाँ देखने से अल्लाह कि ये अल्लाह की क्या कुदरत है। क्या कुदरत है वैसे वाकई अबू। मैं भी जब देखती हूँ मैं भी यही सोचती हूँ, कैसे इंसान को अल्लाह ने बताया है ना। हाँ जी। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है। अब वो आज वजी गए हैं ना, अभी उनका पेपर उन्होंने लेना था, तो वो एविएशन पढ़ाते हैं। तो मैं उनसे पूछ रही थी, मैंने कहा मुझे तो कुछ समझ ना आए, मुझे कुछ जितना मर्ज़ी समझा दे कि जहाज़ कैसे उड़ता है और उसके कितने पुर्जे होते हैं और क्या करना होता है। वो बड़ा मुश्किल है, हाँ जी। मुझे तो समझ नहीं आती इन चीज़ों की। मुझे तो अपने कामों की समझ आती है। आप भी तो इंजीनियर थे ना, आपको भी तो पता है बिजली कैसे बनती है। ये बड़ा अजीब व गरीब सा पढ़ाई है, मैं तो कहती हूँ। हाँ जी, मुझे भी नहीं पता आपको नहीं पता? कि बिजली कैसे बनती है। कैसे नहीं पता? सारी उम्र गुजरी है इस दश्त की सयाही में। बिजली घर में वो एक मशीन चलती है। बस एक मशीन चलती है और उससे बिजली बन जाती है। हाँ। और वो जो पानी आता था जब्बन में और दरगई में और मांगला में, इतने बड़े बड़े डैम्स थे, हैं वो। दोनों बिजली में, पानी में बिजली है हाँ, और न मशीन में बिजली है। तो फिर अबू ये बिजली कहाँ से आती है? तो सोचने का मकाम है। दोनों मिलकर बिजली बनाते हैं। न पानी में बिजली है न मशीन में बिजली है, तो ये बिजली कहाँ से आती है अबू? गुड क्वेश्चन आंसर। हाँ जी। तो ये है कि अपने अपने शौक़ की बात है। लेकिन जहाज़ जो है ना वाकई, और पता नहीं अबू कैसी पढ़ाइयाँ हो रही हैं। मैं तो वजी के साथ भी एक वीडियो बनाऊंगी। वो कह रहे थे कि लोग ये पढ़ लेते हैं लेकिन आगे इसका कोई मुस्तकबिल नहीं रह गया और इतने ज़्यादा पैसे दे के पढ़ाई में आते हैं।
तो वो चीज़ पढ़े जो उसका शौक़ है वो। हाँ जी। अब मुझे देखे ना, मेरा शौक़ मेरा काम आ रहा है इस वक्त, इस उम्र में, हाँ जी। बुढ़ी उम्र में है अब्बू। हाँ? आपको तो मैं बूढ़ी नहीं लगती होंगी ना, आपको नहीं। मैं जवान लगती हूँ। आप तो मेरे सामने मेरे हाथों में पैदा हुए हैं। अब्बू आपको पता है मेरी कितनी उम्र है? आपकी उम्र इस वक्त 62 की तो होगी। ओ 62 से भी अब्बू आगे निकल गई हूँ, 64 की हो गई हूँ माशाल्लाह। देखिए टाइम कैसे गुजरता है अब्बू, हाँ जी। ज़िंदगी गुजर जाती है। बच्चों को तो अपने बच्चे जो है ना, बच्चे ही लगते हैं हमेशा, है ना? हाँ जी। और फिर कहते हैं कि हमें सब पता है। क्या ख्याल है? बिल्कुल। चलें जी, बहुत अच्छी बातें मज़ेदार हो गई। अब मैं ज़रा आपको और भी कुछ दिखाती हूँ, ठीक है ना जी? मेरे लिए वो आती हो जी पीनट। पीनट हैं जी, बिल्कुल अब्बू। मिर्चीले बहुत ज़्यादा हैं, हाँ? मिर्चें बहुत हैं उसमें। कोई बात नहीं। मैं आपको दे दूँगी। पीनट हो दाल आई थी, बड़े मज़ेदार है वो। मैंने कल खोला एक पैकेट, लेकिन मैंने कहा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगी, तो मुझे तो फिर डर लगता है आपका फिर पेट ना ख़राब हो जाए। है वो। ये देखिए आपके लिए अचार बनाया है। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से समा है। यहाँ से हम बैठ के चिड़ियाओं को देखते हैं। जी अब्बू, ये मियाँ बीवी चिड़ियों को देखो। ये मियाँ बीवी चिड़िया पहले कौवा जो है वो कभी को ढूंढ रहा था और बोल रहा था, और अब ये चिड़ियाएँ मियाँ बीवी अब्बू 3 हैं, साथ बच्चा भी है शायद, या कोई मेहमान आया हुआ है। तो ये यहाँ पर फिर रहे हैं। ये देखिए मेरा कितना खूबसूरत फूलों से भर गया है ये सारा नज़ारा। चले मैं दिखाती हूँ, क्योंकि हम लोग तो आज यहाँ बैठे हुए हैं और मैं यहाँ बैठी थी, तो मैंने कहा कि चलें छोटी सी एक वीडियो भी बना लेते हैं। ये देखिए ये मेरा फ़ोन है जिसको मैंने पकड़ा हुआ है हाथ में, और ये मेरी छुरी है छुरी क्यों है? हाँ जी, मैं भी बताती हूँ ना कि छुरी क्यों है, वही तो बताना चाह रही हूँ आपको कि मैंने ये छुरी क्यों हाथ में पकड़ी हुई है। मैंने ना बनाया है अचार। पहले ज़रा यहाँ से नज़ारा कर लें, फिर आपको दिखाती हूँ। आप लोग भी बनाएं, आजकल बड़ा अच्छा ज़माना है, अम्बियाँ आई हुई हैं शानदार। तो मैंने क्या किया है कि ये देखिए, ओ हो, अभी से मज़ेदार लग रहा है ना, मुंह में पानी आ रहा है ना। ये देखिए, नज़र आ रहा है। तो ये जो है ना, मैंने इसको काट के और नमक लगा के रख दिया है। अब एक 2 दिन पड़ा रहेगा, इसमें से पानी निकलेगा, वो गिरा देंगे और फिर इसके अंदर दूसरी चीज़ें मिक्स करेंगे। वो चीज़ें क्या होंगी? वो होंगी राई दाना होगा, ज़ीरा, धनिया, मिर्च, नमक थोड़ा ही डालना है क्योंकि इसमें डला हुआ है पहले से ही, ठीक है ना। सौंफ और ये सारी जो होती हैं चीज़ें डाल के, मैं तो थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देती हूँ, और उसके बाद उसमें तेल डाल देते हैं। तेल को ज़रा अच्छा सा कड़कड़ा लें, गरम कर लें, सरसों का तेल। और अगर सरसों का तेल मैसर नहीं है ना, तो कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। और अभी मैंने उसे कहा है कि गाजरें भी ज़रा थोड़ी सी काट के रखो। ये तो मैंने ख़ुद काटी हैं, तो गाजरें भी काट लें थोड़ी सी, और हरी मिर्चें पड़ी हुई थी वो भी मैं साथ शामिल कर लूँगी। अब मर्ज़ी है, शामिल करें ना करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ज़बरदस्त घरेलू मज़ेदार शानदार जो है ना तैयार हो जाएगा अचार, साफ़ सुथरा, क्योंकि बाज़ार के अचार जो है ना वो बहुत ही ख़राब होते हैं। जी अब्बू, जी मैं टाइम बताती हूँ। तो अब्बू अभी बस होने वाला है आपका टाइम, तो चले मैं अब्बू को पढ़ाती हूँ नमाज, क्योंकि अब्बू जब तक यहाँ बैठे रहेंगे तो बस यही पूछते हैं बार बार कि हो गया नमाज का टाइम, बार बार बात पूछते हैं। तो बुज़ुर्गों को प्यार से जवाब देना है, बुज़ुर्गों की किसी बात से परेशान नहीं होना। जैसे बचपन में ये हमें बार बार बात करने पर रोकते नहीं थे, टोकते नहीं थे ना, इसी तरह हमें भी इनकी हर बात सुननी है। बार बार बेल करते हैं, किसी छोटी छोटी बात पे बेल करते हैं, तो इरिटेट नहीं होना, प्यार करना है। ये लोग प्यार के हकदार हैं। तो चलिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटें, और अचार बनाएं और अचार बांटें। थोड़ा सा मुझे भी भेज दीजिएगा, मुझे घर का अचार बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।